आप देख रहे हैं TNB। देश ने कोरोना की रफ्तार में भले ही ब्रेक ले लिया हो, लेकिन अभी ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि बंद पड़े हैं और उन पर ताला लगा हुआ है। दिल्ली की जनता समेत तमाम स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका शिक्षण संस्थान खुले और वो स्कूल कॉलेज जाएं और अपना पढ़ाई रेगुलर तरीके से कर पाए। लेकिन लगता है कि स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार इस पर विचार करने जा रही है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की जनता से पूछकर ही वो स्कूल और कॉलेज खोलने का विचार कर सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ स्थिति नियंत्रण होने के बाद कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है। कई राज्यों में 1 अगस्त से छात्र स्कूल कॉलेज आ सकेंगे। इस बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूल और कॉलेज खोलने के संबंध में आज बुधवार को एक अहम प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खतरे के बीच स्कूल खोलने का विचार जानने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाया गया। इनमें 5 लाख से ज्यादा अभिभावक शिक्षकों से मुलाकात कर जा चुके हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि छात्रों के माँ बाप चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं, मगर उनमें कोरोना से सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्रों से भी मुलाकात हुई, जिनका पहला और अब दूसरा साल भी घरों में बैठ के ही बीत रहा है। आसपास के राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं। कई राज्यों में जुलाई से स्कूल खोले और अब 1 अगस्त से भी कई राज्यों में छात्रों को बुलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए नजर डालते हैं उस पर। हमने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स को बुलाया है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। लगभग 5 लाख पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा पेरेंट्स अभी तक टीचर्स से मिलके जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा सक्सेस है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन में रुचि ले रहे हैं। इन्हीं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में मैं भी गया और वहां पेरेंट्स से भी मिला। हर जगह मैं जहां भी गया तो पेरेंट्स से मिलने में मुझे पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा दिखी। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो समझना चाह रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे तो हमारे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। लोग चाहते तो हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन उनके मन में डर भी है। तो ये जो जिज्ञासा है वो सारे पेरेंट्स में मुझको दिख रही थी। टीचर्स भी चाहते हैं कि स्कूल बहुत दिन से बंद हो गए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल खुलें तो सही, लेकिन कैसे खुलें। अब मैं कॉलेजेस की तरफ देखता हूं तो बहुत सारा यूथ जो मुझे आके मिलता रहता है कॉलेज में पढ़ने वाला, वो कहता है कि साहब हमारे तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्कूल के बाद में कॉलेज लाइफ पूरी घर में बैठे बीत रही है। हमारा एक कमरे का घर का छोटा सा कमरा कुल मिला के कॉलेज बन गया है। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था, सोचा था वहां के कैंपस में शान से रहेंगे या शान से पढ़ेंगे। वो हमारा घर का एक कमरा पूरा मिला के उस बड़े से कॉलेज का हमारा कैंपस बन गया है। बात ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ बंद रखना पड़ रहा है। तो अब आसपास के राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खुले हैं। कई राज्यों का मैंने स्टडी किया। किसी ने जुलाई के फर्स्ट हाफ में खोल दिए थे, कई सारे राज्य अब खोल रहे हैं, कुछ ने 1 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में भी अब इसको लेके काफी क्यूरियोसिटी है। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूं कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए? आपके सुझाव क्या हैं? अब हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। अब हम आपके लिए सुझाव मांगना चाहते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोजाना आ रहे हैं, उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60 के करीब रह गई है। दिल्ली में रोजाना करीब 70 से 75 हजार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। तो 75 हजार लोगों का टेस्ट करने पर 40, 45, 50, 60 किसी दिन, वापस 40 किसी दिन, उस तरह के पेशेंट्स की संख्या रोजाना आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफी नियंत्रण में है। तो इसे देखते हुए और बाकी राज्यों के अनुभव को देखते हुए क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, कैसे खोलने चाहिए, इस पे आपके सुझाव चाहिए। और दिल्ली के जो
पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ता हो या प्राइवेट में पढ़ता हो, आप हमें बताएं कि हमें स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए, अगर खोलने चाहिए तो कैसे खोलने चाहिए। टीचर्स हमें बताएं, स्टूडेंट्स अगर हमें ईमेल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमें बताएं। और मैं उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, बहुत इजी ईमेल आईडी है, delhischools21@gmail.com, delhischools21@gmail.com। तो इस पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप जब सुझाव भेजें तो अपना नाम, अपने बच्चे का डिटेल, किस कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सब भेज के करीब बहुत लंबा ईमेल ना लिखें, 100 शब्दों में अपनी बात लिख दें कि आप क्या चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज खुलें, अगर खुलें तो आपका कोई इसमें सुझाव हो तो वो हमें दें। मैं आपके सुझाव के आधार पर सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उनके साथ बैठ के इस पे फिर सरकार डिसीजन लेगी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल कॉलेज खोलने के संकेत देते हुए कहा कि दिल्ली में अब कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या घटकर 40 से 70 के बीच रह गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार कोई निर्णय ले, इससे पहले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का सरकार पक्ष जानना चाहती है। क्या अब स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए, किस तरह से खोलने चाहिए, इस पर आपके सुझाव किया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए। अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव हैं? आप अपने सुझाव delhischools21@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके सुझाव के आधार पर हम निर्णय लेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।